ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव तथा माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ऐसी कामना करते हुए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में पड़ने वाली पहली एकादशी व्रत के बारे में। इस बार पुत्रदा एकादशी किस दिन रखा जाएगा और व्रत के क्या नियम हैं, पूजा विधि क्या है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तथा आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे यदि आपके घर में बरकत रुकी हुई है, आप 100 रुपये कमाते हैं लेकिन खर्च 200 के बराबर हो जाता है, या फिर घर में कोई ऐसा सदस्य है, चाहे वह पति है या फिर पुत्र है या पुत्री है, कोई भी ऐसा सदस्य जो गलत रास्ते पर भटक गया है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए आपके साथ बहुत ही सुंदर सा उपाय शेयर करेंगे, जिसे कि आप एकादशी के दिन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इस उपाय को केवल एकादशी के दिन ही किया जाता है। साल 2023 की पहले दिन यानी कि 1 जनवरी की शुरुआत बहुत ही सुंदर योग में हुई है। इस दिन एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है। इस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत तथा उन्नति के लिए भी इस व्रत को माताएं धारण कर सकती हैं। पुत्रदा एकादशी करने वालों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर हो रहा है और इसका समापन होगा 2 जनवरी सोमवार के दिन शाम 8:23 पर। एकादशी का व्रत हमेशा उगते सूर्य में किया जाता है, अतः व्रत और पूजा का मुहूर्त 2 जनवरी को मान्य होगा। तो जो लोग भी व्रत रखती हैं उन्हें व्रत 2 जनवरी को ही रखना है। वैसे तो एकादशी का पूरा दिन ही अपने आप में सुंदर और शुभ होता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त होंगे वो होंगे सुबह 7:16 से लेकर 8:30 पर, क्योंकि इस दौरान अमृत का चौघरिया रहेगा। इसके बाद 9:53 से लेकर दोपहर 11:12 तक पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त होगा, क्योंकि इस दौरान शुभ का चौघरिया होगा। और दोपहर 3:08 से लेकर शाम 5:45 तक लाभ एवं अमृत का चौघरिया रहेगा। तो ये होगा एकादशी पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को पूजा में तुलसी, पुष्प, माला, नैवेद्य, पंचामृत, फल आदि अर्पित किए जाते हैं। एकादशी व्रत में 2 नियम हैं। अगर आप निराहार रह सकते हैं, सामर्थ्य है, तो निराहार होकर निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक समय आप फलाहार या फिर लिक्विड ले सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखिएगा। और आज के दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण यज्ञ यदि किसी विद्वान पंडित के द्वारा कराया जाए तो इस यज्ञ से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दौरान शास्त्रों में कुछ विशेष नियमों के पालन करने के लिए बताया गया है, जैसे कि एकादशी के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। मन में किसी भी प्रकार की मानसिक या फिर कामुक विकार न लाए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, पशु, पक्षी आदि का अपमान न करें। ऐसा करने पर व्रत निष्फल हो जाता है। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी जागकर स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण के लिए आप कुछ न कुछ दान, दक्षिणा या फिर सीधा निकाल कर यानी कि कच्चे अनाज निकाल कर रखें। और अगर ब्राह्मण को हाथों हाथ दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते अलग से निकाल के रख दें। गौ माता को थोड़ा भोजन करवा दें। इसके बाद स्वयं व्रत का पालन करें। ये होती है एकादशी व्रत की सही विधि।
इस बार की एकादशी सोमवार को पड़ रही है, तो इस दिन आपको विशेष उपाय में क्या करना है वो अब जान लेते हैं। देखिए, एक तो एकादशी तिथि अपने आप में सभी तिथियों में श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। ऊपर से सोमवार का दिन जो कि समर्पित होता है महादेव को। तो आज के दिन आपको उपाय जो करना है वह महादेव के मंदिर में जाके करना है। यदि आपके घर में बरकत रुक गई है, आप कमाते हैं जितना उससे ज़्यादा आपके खर्चे निकल आते हैं और आप जो भी कमाते हैं वह नष्ट हो जाता है, आपके धन में बरकत नहीं होती, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत रास्ते पर भटक गया है, नशा आदि करने लगा है, जुआ खेलने लगा है, तो इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको चाहिए होगा 1 लोटा गंगा जल। अब देखिए, यदि आपके पास इतना गंगा जल है तो आप 1 लोटा ले लीजिए। अगर नहीं है, गंगा जल की कमी है, तो आप क्या कीजिए, 1 लोटा जल भर लीजिए, शुद्ध जल। इसमें 1 ढक्कन या फिर 1 चम्मच गंगा जल डाल दीजिए। अब इसी गंगा जल वाले लोटे में आपको 7 बिल्वपत्र लेने हैं। बिल्वपत्र बिल्कुल भी कहीं से भी कटे फटे ना हो, सुंदर साफ बिल्वपत्र आपको ले लेने हैं और इस जल में डुबो देने हैं। वैसे तो ये उपाय मैं आपको पहले भी शायद बता चुकी हूँ, लेकिन देखिए, क्योंकि एकादशी तिथि है, बड़ा ही सुंदर दिन में पड़ रहा है, तो मेरा कार्य है आपको यह बताना, क्योंकि बहुत से लोगों ने हो सकता है कि ये उपाय पहले ना सुना हो और उनके ये कार्य आ जाए, इसलिए मैं अपना काम कर रही हूँ। सोमवार के दिन पड़ने वाले इस पावन एकादशी तिथि पर इसे याद दिलाकर आपको अब आपको चले जाना है मंदिर में, महादेव के मंदिर में। आपने देखा होगा कि नंदी जी अवश्य रहते हैं और नंदी महाराज के 4 पैर होते हैं, जिनमें से कि 2 पैर जो सामने वाले होते हैं उनमें से 1 पैर उठा हुआ होता है और 1 पैर मुड़ा हुआ होता है। तो उठा हुआ जो पैर होता है नंदी महाराज का, उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके जो गंगा जल आप लेकर गए हैं वह गंगा जल चढ़ा देना है। अब ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल आपको गंगा जल ही यहाँ पर चढ़ाना है। अब जो 7 बिल्वपत्र आप लेकर गए थे लोटे में, वो 7 बिल्वपत्र आपको ले लेने हैं और महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है। चढ़ाना कैसे है, 1 बिल्वपत्र लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित करेंगे अपनी कामना के साथ। फिर 1 बिल्वपत्र लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए अर्पित करेंगे। इस प्रकार से 7 बिल्वपत्र 7 बार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। महादेव के समक्ष झोलियाँ पसार कर आपकी जो भी कामना है, जिस कामना के साथ आपने इस उपाय को किया है, उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाएं। इस उपाय को आप एकादशी के दिन सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। चाहे आप व्रत रखते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, व्रत नहीं रखते तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकादशी तिथि की यह उपाय है, तो एकादशी तिथि पर चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन मत कीजिएगा अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो, क्योंकि तिथि का विशेष महत्व होता है। तिथि का पालन करते हुए आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।